हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या आप ऐसे दो वेक्टरों को जोड़ सकते हैं जो विभिन्न विमाओं वाली राशियों को व्यक्त करते हो? क्या आप ऐसे दो वेक्टरों का गुणा कर सकते हैं जो विभिन्न विमाओं वाली राशियों को व्यक्त करते हो? तो बच्चों, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि क्या हम अलग अलग विमाओं वाले वेक्टर की राशियों को जोड़ सकते हैं या उनका गुणा कर सकते हैं या नहीं। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी मुख्य अवधारणा होगी, वह यह होगी कि हमारे पास वेक्टर को वेक्टर योग के लिए त्रिभुज नियम होता है बच्चों। त्रिभुज नियम होता है जहाँ समान विमाओं वाले दो वेक्टरों को जोड़ा जाता है। यहाँ पर यदि हम देखें, यह ए वेक्टर है और यह बी वेक्टर है, जिनकी विमाएं क्या है बच्चों, समान है। यह भी मान लेते हैं यह हमारा विस्थापन दिखा रहा है और यह भी क्या दिखा रहा है बच्चों, विस्थापन दिखा रहा है वाई अक्ष में। तो यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों, तो इनका जो परिणामी वेक्टर आएगा आर वेक्टर बराबर हो जाएगा बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। साथ ही यदि हम देखें बच्चों, तो यहाँ पर वेक्टर के गुणनफल के लिए वेक्टर गुणनफल के लिए गुणनफल, तो अब हमारे पास बच्चों एक अदिश गुणनफल होता है और एक क्या होता है बच्चों, सदिश गुणनफल होता है। तो यहाँ पर अदिश गुणनफल में देखें बच्चों, तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी होता है, जिसे हम लिखते हैं बच्चों ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है बच्चों, ए तथा बी के बीच का कोण होता है। सदिश गुणनफल में देखें बच्चों हम, तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, जो क्या हो जाएगा बच्चों ए बी साइन थीटा, और ये एन कैप क्या है बच्चों, यह एकांक वेक्टर हो जाएगा। अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमसे यह पूछा है कि क्या हम दो वेक्टरों को जोड़ सकते हैं जो अलग अलग विमाएं हों। तो यहाँ पर पहले पहले भाग में यदि हम देखें यहाँ पर, तो क्या होगा बच्चों कि मान लेते हैं यह हमारा एक वेक्टर है, यह क्या है बच्चों, जो वेग को दर्शा रहा है। और यहाँ पर यदि हम देखें, यह दूसरा वेक्टर है जो कि क्या दर्शा रहा है बच्चों, विस्थापन को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, वेग व विस्थापन क्या है, दोनों अलग अलग विमाएं हैं। तो यहाँ पर दो विभिन्न भौतिक भौतिक विमाओं के वेक्टर को के वेक्टर का योग नहीं किया जा सकता, का योग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि बच्चों यह वेग है और यह क्या है बच्चों, विस्थापन है। तो हम इन्हें नहीं योग कर सकते हैं। साथ ही यदि गुणनफल की बात करें, तो मान लेते हैं यह एक भार है, जिस यह m भार है, और यहाँ पर एक व्यक्ति इसमें इसको धक्का लगा रहा है इस दिशा में। तो यहाँ पर जो बल लगेगा बच्चों, उसे हम F वेक्टर मान लेते हैं। और यह इसने मान लेते हैं, इसने जो विस्थापन किया है वह x विस्थापन किया है, वह किस दिशा में बच्चों, इस दिशा में है। तो हम उसे x वेक्टर मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो मान दिया गया है बच्चों, कितना दिया गया है, 100 न्यूटन दिया गया है। और विस्थापन का मान जो दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है, वह 5 मीटर दिया गया है। और इसका जो भार है वह हमें कितना दिया गया है बच्चों, मान लेते हैं m का मान हमें 15 किलो दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों, जो कार्य कार्य w वेक्टर बराबर क्या होगा, वह होता है बच्चों हमारा F वेक्टर गुणा x वेक्टर, यानी बल वेक्टर गुणा विस्थापन वेक्टर होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों, तो यहाँ पर इन दोनों का जो अदिश गुणनफल होगा वह क्या होगा बच्चों, वह होता है F गुणा x गुणा कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर देखें बच्चों, बल इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, तो जो कोण थीटा बराबर कितना है बच्चों, 0 है। तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। F का मान हमें 100 दिया गया है गुणा इसका मान हमें 5 दिया गया है। तो क्या आ रहा है बच्चों, हमारा कार्य किया गया कार्य कितना आ रहा है, 500 जूल आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो अलग अलग विमाओं, ये क्या है, बल विमा है और ये क्या है बच्चों, विस्थापन है। तो दो अलग अलग विमाओं वाले वेक्टर को हम गुणा कर सकते हैं। तो गुणा
किया जा सकता है, परंतु इनका योग नहीं किया जा सकता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।